गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन चकबत्ती जीबी श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ब्लूप्रिंट या आधार पत्र जिसको अपने कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि अपने टॉपिक होता है प्रश्न पत्र का निर्माण करना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कहते हैं इसको। अब ये जो प्रश्न पत्र है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इकाई पत्र भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। तो प्रश्न पत्र कई प्रकार के होते हैं। उनमें से किसी भी प्रश्न पत्र का अपने को निर्माण करना है जब, तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। उन स्टेप के अंदर अपने फिर एक आधार पत्र पढ़ते हैं। तो पहले कॉमन स्टेप आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है। प्रश्न पत्र का निर्माण करना अपने को पड़ता है कि जब बच्चे शिक्षण के लिए जाते हैं, छात्राध्यापक जो टिप्पी लगाते हैं कॉलेज के अंदर, तो उनको जब 20 लेसन वहाँ करवाने होते हैं स्कूल के अंदर बच्चों को, तो जब वो लेसन करवाते हैं तो उनको वहाँ पर लेसन करवाने के बाद बच्चों का मूल्यांकन करना होता है कि उन्होंने जो शिक्षण करवाया है वो अच्छे तरीके से हो पाया कि नहीं। जिन उद्देश्यों को उन्होंने निर्धारित किया था उन उद्देश्यों की पूर्ति अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए जो छात्राध्यापक है वो फिर प्रश्न पत्र का निर्माण करता है। प्रश्न पत्र का निर्माण करके वो बच्चों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के और भी तरीके हो सकते हैं। मौखिक मूल्यांकन भी हो सकता है और लिखित मूल्यांकन भी हो सकता है। और अगर बच्चों का लिखित मूल्यांकन करना है तो उसके लिए फिर प्रश्न पत्र बनाना जरूरी होता है। मौखिक मूल्यांकन बिना प्रश्न पत्र के भी किया जा सकता है और प्रश्न पत्र की सहायता से भी किया जा सकता है। अब छात्राध्यापक जब बच्चों का मूल्यांकन करेगा तो उससे पहले प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप होंगे वो अपने को देखने हैं। किसी भी विषय का प्रश्न पत्र हो सकता है, उसके अंदर जब प्रश्न पत्र निर्माण किया जाता है तो उसमें ये स्टेप सारे के सारे फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है अंक व प्रश्न बनाने की योजना। तो सबसे पहला कार्य उसमें किया जाता है कि निर्धारित करते हैं कि अपने जो प्रश्न पत्र बनाना है वो कितने अंक का बनाया जाएगा। उसके अंक निर्धारित कर लिए जाएंगे। 20 नंबर का बनाना है, 30 का बनाना है, 50 का बनाना है, वो अंक निर्धारित कर लेंगे। और फिर प्रश्न बनाने की योजना, उसमें प्रश्नों को निर्धारित किया जाएगा। अंक निर्धारित करने के बाद प्रश्न भी निर्धारित किए जाएंगे कि उसमें अपने प्रश्न कितने रखने हैं। 10 प्रश्न का बनाना है, 20 का बनाना है, 30 का बनाना है, तो वो प्रश्नों का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा अंक और प्रश्नों का निर्धारण करना। दोनों चीज़ें निर्धारित पहले कर ली जाएंगी पेपर बनाने से। ठीक है, अब ये प्रश्नों का निर्धारण किया जाएगा प्रश्न पत्र के प्रकार के आधार पे कि अपने इकाई प्रश्न पत्र बना रहे हैं, अर्धवार्षिक बना रहे हैं, वार्षिक बना रहे हैं। अगर यूनिट टेस्ट बना रहे हैं तो यूनिट टेस्ट जो होता है इकाई, उसमें कम क्वेश्चन रखे जाते हैं, छोटा बनाया जाता है। अर्धवार्षिक या वार्षिक बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाएंगे। तो अंक व प्रश्न पत्र बनाने की योजना तैयार करने के बाद फिर इसके अंदर दूसरा स्टेप आ जाएगा आधार पत्र का निर्माण, जिसको अपने ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो अपना आज मेन टॉपिक तो यही है, अभी आधार पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन अपने स्टेप आपको मैं सारे बता देता हूँ कि प्रश्न पत्र के अंदर पहला स्टेप आएगा अंक व प्रश्न बनाने की योजना निर्धारित की जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे उसमें आएगा आधार पत्र का निर्माण। जब अपने प्रश्न निर्धारित कर लेंगे कि कितने प्रश्न रखने हैं पेपर के अंदर, अंक निर्धारित कर लेंगे कितने अंक का पेपर बनाना है, तो उसके बाद अपने फिर उसका एक खाका या ढांचा तैयार करेंगे उनके आधार पे जो अपने निर्धारित किया है, अंक और प्रश्न। और तीसरा है उद्देश्य। अंक, प्रश्न और उद्देश्य तीनों के आधार पे अपने एक ढांचा बनाएंगे। उस ढांचे को कहते हैं आधार पत्र। आधार पत्र को अपने यूँ भी कह सकते हैं, जैसे अपने कोई मकान बनाते हैं तो उसका पहले अपने मैप तैयार कर लेते हैं या अपने पहले एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, इस टाइप का मकान अपने को बनाना है। ऐसे ही जब पेपर बनाना होता है टीचर को, तो वो पहले उसका आधार पत्र तैयार करता है, कच्चा एक ढांचा तैयार करता है, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। फिर ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आधार पत्र पर आधारित प्रश्नों का निर्माण। जब ब्लूप्रिंट बना लेंगे, कच्चा अपने पेपर बना लिया, फिर इसके अंदर जो जो प्रश्न अपने निर्धारित करेंगे ब्लूप्रिंट के अंदर अपने
एक तो उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे कि ज्ञान के आधार पर कितने प्रश्न रखने हैं, अवबोध के आधार पर कितने रखने हैं, कौशल के आधार पर कितने रखने हैं, ज्ञानोपयोग के आधार पर कितने रखने हैं। 4 प्रकार के कौशल अपने लेंगे, इसमें उन कौशलों को यहाँ निर्धारित कर देंगे, ठीक है। और यहाँ निर्धारित करने के बाद फिर अपने क्या करेंगे, उन पर आधारित प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न अपने तैयार कर लेंगे। प्रश्न जो है 4 प्रकार के कौशलों पर आधारित होंगे, ज्ञानात्मक भी होगा, अवबोधात्मक भी होगा, उसमें ज्ञानोपयोग भी होगा और कौशल भी होगा। चारों प्रकार के प्रश्न बना लेंगे, अपने प्रश्न अपने तैयार कर लिए। उसके बाद क्या होगा, प्रश्न पत्र का संपादन, संपादन मतलब एडिटिंग भी कह देते हैं इसको अपने। अब जब अपने प्रश्न तैयार कर लिए, अपने पास पूरा परफॉर्मा बन गया पेपर का, फिर अपने उसका संपादन करेंगे। संपादन मतलब अपने उस पेपर को छपवाएंगे, उसमें अगर कोई एडिटिंग करने वाली है, उसमें कम कुछ जोड़ करने वाला, कुछ घटाव करने वाला, वो कर देंगे। मतलब उसको फाइनल टच देने के बाद उसकी एडिटिंग की जाएगी, संपादन किया जाएगा। उस पेपर को छोटे छोटे कागज़ के ऊपर या कागज पत्रों के ऊपर छपवाया जाएगा। यह कार्य प्रिंटिंग के अंदर भी हो सकता है, या जो है किसी भी संस्था की अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस भी हो सकती है, जिसके अंदर प्रश्न पत्रों का संपादन किया जाएगा, ठीक है। फिर पेपर जब छप जाएगा, संपादन हो जाएगा, उसके बाद अंक प्रदान योजना और पूंजी निर्माण कर लेंगे। जब अपने पेपर बना लिया है, उसको छपवा लिया है, और अपने पास फिर उस पेपर के अंक प्रदान योजना होनी चाहिए, पूंजी निर्माण होना चाहिए। मतलब अपने जो पेपर बनाया है, जो छपवाया है, उसके अंदर अपने अंक योजना, 1 नंबर वाला प्रश्न कितने अंक का है, 2 वाला कितने का है, 3 वाला कितने का है, 4 वाला कितने का है, उसका अपने परफॉर्मा तैयार कर लेंगे। और पूंजी निर्माण मतलब जो प्रश्न अपने पेपरों के अंदर रखे हैं, उनकी एक उत्तर कुंजी आंसर शीट तैयार करेंगे। आंसर शीट के अंदर अपने वो सारे प्रश्न जो है पेपर के अंदर जो दिए गए हैं, उनके आंसर अपने लिख लेंगे। वो आंसर जो है और अंक प्रदान योजना है, जब बच्चे उस पेपर को कर लेंगे, अपने आंसर शीट चेक करेंगे, उस दौरान अपने काम आएगी। अपने फिर उस पूंजी के आधार पे और अंक प्रदान योजना के आधार पे उसका कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे ने जो कॉपी के अंदर पेपर दिया होगा, कार्य किया होगा। उसके बाद फिर आ जाता है प्रश्नों का क्रम से विश्लेषण। इसके अंदर ये होता है कि जो पेपर अपने संपादन कर लिया, बना लिया, टीचर उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करेगा, देखेगा भी जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आया छप के, उसमें कोई गलती तो नहीं है, प्रश्नों का क्रम सही है, और भाषा की कोई त्रुटि तो नहीं है, अंकों के अंदर कोई त्रुटि तो नहीं होगी है, विकल्प जो दिए हैं वो सही हैं, गलत हैं, वो सारे के सारा प्रश्नों का क्रम से विश्लेषण किया जाएगा। तो ये स्टेप है एक आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण के, ठीक है, मतलब पेपर बनाने के स्टेप हैं। अब इसके अंदर एक ये बीच वाला है 2 नंबर वाला, आधार पत्र या ब्लूप्रिंट का निर्माण। तो पेपर में जब बीएड के अंदर क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं पूछा जाता, कभी नहीं आया इतना बड़ा प्रश्न आज तक। इसके अंदर वो सीधे कहता है कि कोई कक्षा दे देगा, सब्जेक्ट दे देता है, कई बार भी सामान्य विज्ञान का या अपने राजनीति विज्ञान का, कक्षा 10 का, कक्षा 9 का जो है 20 अंकों का, 50 अंकों का आधार पत्र तैयार कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी भी विषय का हो सकता है। तो वो अपने से कहेगा आधार पत्र का निर्माण कीजिए, आधार पत्र पूछेगा और नंबर भी देगा, 20 नंबरों का बनाना है, 30 का बनाना है, और कक्षा भी देगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है, सीधे ही आ जाता है सेकेंडरी लेवल का जो है आधार पत्र तैयार कीजिए। फिर अपने को अपनी मर्जी से अंक लेने होंगे, अपनी मर्जी से कक्षा लेनी होगी, ठीक है। तो अब अपने इन टॉपिक सारे की डिस्कस ना करके सिर्फ अपना जो मेन टॉपिक है आधार पत्र का निर्माण करना, इसकी चर्चा करेंगे। भी आधार पत्र जब बनाना है बच्चों को, क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आधार पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे, और इसको जो है फाइनल टच बच्चा कैसे दे सकता है। अब आधार पत्र या ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है, तो उसके अंदर पहले जो स्टेप आता है, इसके अंदर उद्देश्यों के अनुसार अंकमान, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा विषय वस्तु के अनुसार अंकमान, और तीसरा है प्रश्नों के अनुसार अंकमान का निर्धारण। मतलब अपने ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो उसके अंदर अपने 3 प्रकार से इसके डिवाइडेशन करने हैं। पहला था जो उद्देश्य होते हैं 4 प्रकार के, अपने इसमें ज्ञानात्मक के अंदर अपने 3 उद्देश्य देखते हैं, ज्ञान होता है, अवबोध होता है, ज्ञानोपयोग होता है, और चौथा जो होता है कौशल। तो ये 4 उद्देश्य को लेकर के उनके अनुसार अंकमान निर्धारण करना है। मतलब अपने ये पहले फिक्स कर लेना है कि ज्ञान से संबंधित प्रश्न कितने रखने हैं, ठीक है, कौशल से संबंधित प्रश्न कितने रखने हैं, ज्ञानोपयोग से संबंधित कितने रखने हैं, और अवबोध से संबंधित कितने रखने हैं। अब ये जो उद्देश्य हैं 4 प्रकार के, ये उद्देश्य के आधार पर प्रश्न कैसे होंगे,
या मान लो भी ये उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ज्ञान किससे संबंधित उद्देश्य होता है, या अवबोध किससे संबंधित है, कौशल किससे संबंधित है, या ज्ञानोपयोग किससे संबंधित है। ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है आपने उसको पढ़ लिया होगा, उसके अंदर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया हुआ है। जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है उसकी जो प्रथम यूनिट होती है उसके अंदर सभी विषयों की पहली यूनिट के अंदर ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंदर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया हुआ है, वो आप पढ़ चुके होंगे। आपको पता होगा भी जो ज्ञान के आधार पे उद्देश्य के किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं जब इसको आप लिखेंगे प्रश्नों को आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि ज्ञान के आधार पे प्रश्न कैसे होंगे और बोध के आधार पे कैसे होंगे। अब अपने एक तो उद्देश्यों के आधार पे सारणी बनानी है, 4 प्रकार के उद्देश्य रखने हैं। इसमें कौन कौन से उद्देश्य रखने हैं अपने, एक तो इसके अंदर अपने ज्ञान का रखेंगे, दूसरा अपने इसके अंदर अवबोध का रखेंगे, तीसरा इसके अंदर ज्ञानोपयोग, इसको अभिव्यक्ति भी कह देते हैं कुछ बंदे, और चौथा होता है कौशल। तो ये 4 प्रकार के जो है शैक्षिक उद्देश्य अपने को लेने हैं। इनके आधार पे क्वेश्चन जो है उसका निर्माण करना है। मतलब जो पेपर बनाया जाएगा उसके अंदर बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे तो एक तो बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे, एक बच्चों के अवबोध का मूल्यांकन करेंगे, एक बच्चों के ज्ञानोपयोग मतलब जो अपने विषय वस्तु उन्होंने जो सीखी है उसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने जीवन में, उपयोगिता कैसे लाते हैं। कौशल के अंदर अपने देखते हैं भी जैसे वो कोई डायग्राम बनाना है या कोई चार्ट बनाना है, कोई कला है, कला से संबंधित जो कार्य बच्चे सीखते हैं वो कौशल के अंदर आता है। जैसे साइंस के अंदर बच्चे कोई प्रयोग करके देखते हैं तो उस प्रयोग से संबंधित जो है प्रश्न वो कौशल के अंदर आ जाएंगे। कोई डायग्राम बनाना है, कोई चित्र बनाना है, जियोग्राफी के अंदर मैप के अंदर वो जो है अंकित करना होता है भी कोई स्थान कहाँ पे है, वो कौशल से संबंधित आ जाते हैं। ज्ञानोपयोग के अंदर कोई बच्चों ने विषय वस्तु सीखी है उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो ज्ञानोपयोग के अंदर आएंगे। और बोध के अंदर बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो मतलब जो है उदाहरण किस प्रकार से वस्तु के दे सकता है, तुलना कैसे कर सकता है, 2 वस्तुओं के बीच में वर्गीकरण कैसे कर सकता है, तो वो सारे के सारे बोध के अंदर आ जाते हैं। ज्ञान के अंदर बच्चे का जो नॉर्मल ज्ञान जैसे कोई परिभाषा होगी, परिभाषा से संबंधित कोई प्रयोग से संबंधित भी हो सकता है, प्रयोग इसमें भी आ जाता है इसमें भी आ जाता है, दोनों के अंदर ही होता है। और इसमें जैसे कोई परिभाषा हो सकती है किसी चीज़ की तो वो इसमें आ जाएंगे प्रश्न। तो इन चारों पे आधारित अपने प्रश्न जो है उनका निर्माण करना होता है। अब इस सारणी को अपने पहले कंप्लीट नहीं करते हैं, इस सारणी को पहले खाली छोड़ देते हैं। जब भी ब्लूप्रिंट आ जाए पेपर में आपने ये हेडिंग डाल के ये तीनों हेडिंग बता देनी है। इस हेडिंग को डाल के ये सारणी बनाओगे, फिर इस हेडिंग को डाल के ये सारणी बनाओगे, लास्ट वाली हेडिंग को डाल के वो सारणी बनाओगे। फिर आप इस सारणी को एक बार खाली छोड़ लोगे, सेकंड नंबर वाली को भी खाली छोड़ लोगे, तीसरे नंबर वाली जो सारणी है इसको पहले भरोगे, इसके अंदर आप आ जाओगे सीधा, इनको खाली छोड़ दोगे। अब इसके अंदर सारणी बनाई है, आपको दिख रहा होगा अभी क्रम संख्या है, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्न जो है 4 प्रकार के अपने लेने हैं पेपर के अंदर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, निबंधात्मक है। ये जो मूल्यांकन वाली यूनिट है 5वीं उसके अंदर डिवाइडेशन दिया हुआ है इसका, आपने पढ़ लिया होगा कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें आगे इसका भी डिवाइडेशन है। इसमें जैसे एक तो कह देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एक कह देते हैं मल्टीपल चॉइस। ठीक है, एक तो वस्तुनिष्ठ होता है, एक बहुविकल्पनात्मक होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जिसमें 4 उत्तर दिए होते हैं एक ही प्रश्न के। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस के अंदर अपने इसका डिवाइडेशन करें तो जैसे मिलान करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सही गलत वाला हो सकता है, ठीक है, वर्गीकरण वाला हो सकता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का मतलब 3-4 प्रकार के होते हैं, अपने कोई भी ले सकते हैं, अपने रिक्त स्थान वाला भी ले सकते हैं, अपने सही गलत वाला भी ले सकते हैं, अपने 4 ऑप्शन वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, मिलान करने वाला होता है, एक सारणी बनी होती है, छोटी क्लासों में क्वेश्चन आता है कि इधर भी 4 पॉइंट दिए होते हैं, इधर भी दिए होते हैं, आगे पीछे दिए होते हैं, बच्चे उनका क्या करते हैं मिलान करते हैं। ठीक है, आपस में सही मिलान कीजिए प्रश्न होता है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लोगे उसमें मतलब 4 प्रकार के ले सकते हो,
सही गलत वाला, मिलान वाला, रिक्त स्थान वाला और वर्गीकरण वाला। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनका उत्तर एक ही लाइन में देना होता है या 2 लाइनों के अंदर छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो प्रश्न भी अपने पेपर में रखने हैं। लघुत्तरात्मक जिनका उत्तर लगभग आधे पेज पे अपने मान सकते हैं, 200 शब्दों से ऊपर हो सकता है, ठीक है, 200 से कम नहीं होना चाहिए। निबंधात्मक जो बड़े प्रश्न होते हैं ऐसे टाइप के, वो निबंधात्मक प्रश्न भी अपने को इसमें रखने हैं। अब अपने सबसे पहले इस सारणी को निर्धारित कर लेंगे भी, अपने सबसे पहले तो ये फाइनल कर लेंगे कि प्रश्न लेने कितने हैं, ठीक है। अब मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मैंने प्रश्नों की संख्या यहाँ 28 दिखाई है कि मैंने 28 प्रश्न लेने हैं। आप इन प्रश्नों को 20 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, वो आपने निर्धारित करना है। जब आप निर्धारित करोगे, इनको भी निर्धारित कर दोगे भी मैंने वस्तुनिष्ठ 4 रखे हैं, अति लघुत्तरात्मक मैंने 10 रखे हैं, लघुत्तरात्मक 10 रखे हैं, निबंधात्मक 4 रखे हैं। ये जब ब्लूप्रिंट आएगा पेपर में, वो लिखेगा नहीं भी आपने इतने ये लेने हैं, इतने ये लेने हैं। ये अपनी मर्जी होती है, अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लेंगे। आप सेट हिसाब से करोगे ताकि आपको प्रतिशत निकालने में दिक्कत ना आए, पॉइंटों में ना जाए, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा संख्या को अलग अलग ले लोगे तो फिर यहाँ प्रतिशत पॉइंटों में आ जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न ले लिए मैंने अपनी मर्जी से, वस्तुनिष्ठ 4 रख लिए, ये 10 रख लिए, ये भी 10 रख लिए, ये 4 रख लिए। अब अंक निर्धारित करने, ये भी अपनी मर्जी से निर्धारित करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, सभी को पता है कि निबंधात्मक ज़्यादा नंबर वाला होगा और वस्तुनिष्ठ सबसे कम नंबर वाला होगा, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये आधे अंक का भी ले सकते हो, 1 अंक का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो। ये कोई कहीं लिखा नहीं हुआ भी वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का ही होता है, आधे का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा भी पेपर कितने नंबर का है, प्रश्न कितने हैं, ठीक है। ये अपनी मर्जी से अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिख दिया, मतलब मैंने 4 प्रश्न 4 नंबर के लिए, मतलब मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का रखा है। आप ये 1.5 का भी रख सकते हो, आधे का भी रख सकते हो। फिर अति लघुत्तरात्मक मैंने प्रश्न लिए 10, जो भी पेपर बनाऊंगा मैं आगे उसमें आपको दिखाऊंगा। मैंने लिए 10 और मैंने यहाँ अंक भी 10 दिखाए हैं। इसका मतलब मैंने ये प्रश्न भी 1-1 नंबर का ही लिया है। आप ये 2 नंबर का भी ले सकते हो, 1.5 का भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने निर्धारित कर लिया। फिर लघुत्तरात्मक ये मैंने 10 प्रश्न रखे और अंक इनके मैंने निर्धारित कर दिए 20, मतलब मैंने एक प्रश्न 2 नंबर का रखा। ये आप 3 का भी रख सकते हो, 2.5 का भी रख सकते हो, 1.5 का भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना है इस प्रश्न के अंक इस प्रश्न के अंक से कम नहीं हो सकते, ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब आपने अगर लघुत्तरात्मक 3 का लिया है और अति लघुत्तरात्मक आप 3.5 का नहीं ले सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न है, ये मैंने 4 नंबर का प्रश्न 4 लिए हैं और या मैंने 16 लिखे हैं, मतलब ये 4 प्रश्न 16 नंबर के हैं, तो एक प्रश्न हो गया 4 नंबर का। ये मैंने अपनी मर्जी से निर्धारित कर लिए, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अब 2 काम हो गए, प्रश्नों की संख्या भी सेट होगी, प्रश्नों के नंबर भी सेट हो गए, ठीक है। अब तीसरी बात प्रतिशत निकाल लें कि ये जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं ये कुल पेपर के जो अंक है उनका कितने प्रतिशत है, इनका भार कितना है। जैसे अब यहाँ पे 8% निकाला है मैंने, आपको पता चल गया होगा। कुल अपने पास है 50 नंबर का, ये मैंने पेपर डिसाइड किया भी 50 नंबर का लेना है, तो 50 नंबर का पेपर है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 4 नंबर के। तो अब कहने का मतलब 50 का 4 कितने प्रतिशत होता है। जब ये आप निकालोगे तो 8% आएगा। अगर निकालना नहीं आता आपको तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, इसको 4 बटे में लिख दोगे 50 इंटू कर दोगे 100, ये प्रतिशत निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब आपने मतलब इन सभी का परसेंटेज निकालना है कि 4 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ लिए हैं वो कुल पेपर का कितने प्रतिशत है, 8% है, ठीक है। फिर आपने 10 नंबर के जो प्रश्न लिए अति लघुत्तरात्मक, ये कुल 50 नंबर के कितने प्रतिशत हैं, 20% है, ठीक है। ये सारे इसी प्रकार निकाले हुए हैं। फिर 20 नंबर के जो अपने लिए लघुत्तरात्मक ये 50 का होते हैं 40%। फिर अपने जो 16 नंबर के निबंधात्मक लिए ये 50 का होते हैं 32%। ये निकालने आपको आते होंगे, ऐसे निकालने हैं। ये संख्या चेंज होती जाएगी, ये सेम रहेगा, सारे निकल जाएंगे, है ना। 4 की जगह पे आप दूसरी बार 10 लिख दोगे, तीसरी बार 20 लिख दोगे, चौथी बार 16 लिख दोगे, तो यहाँ आपके ये निकल जाएंगे। ये टेबल आपको सबसे पहले तैयार करनी है, ये वाली दोनों छोड़ के। अब ये टेबल अपनी तैयार हो चुकी है। अब अपने
इसके आधार पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे। पहले दूसरे वाली टेबल कंप्लीट नहीं करेंगे, वो लास्ट में कंप्लीट होगी। इसको आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो ये कैसे निर्धारित किए हैं, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये टेबल कंप्लीट करने के बाद अब अपने पहला पॉइंट अपना यहाँ ब्लूप्रिंट का ये था, उद्देश्यों के अनुसार अंकमान का निर्धारण, फिर विषय वस्तु या इकाई के अनुसार अंकमान का निर्धारण। ये दोनों अपने किए नहीं, छोड़ दिए। बनाना आपने ये पहले ही है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप ये लिख के यही सारणी बनाओगे पेज पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे यही बनाओगे, 3 नंबर पे ये बनाओगे और इसको फिल कर दोगे। फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा इसके बाद, इसके अंदर ही इसके बाद एक चौथा पॉइंट और होता है, उसमें अपने एक तो खंड वाली बात करनी है। मैं यहाँ इसको मिटो के लिख देता हूँ। इसके बाद ये 3 नंबर था, तीसरे के बाद चौथा नंबर पॉइंट अपना आ जाएगा इसी के अंदर, खंड योजना और विकल्प योजना। वो भी अपने निर्धारित करेंगे ब्लूप्रिंट बनाने से पहले कि अपने खंड कितने रखने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, खंड योजना और वह विकल्प योजना। इसका निर्धारण भी ब्लूप्रिंट बनाने से पहले किया जाएगा। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया ब्लूप्रिंट बनाने का। चौथा पॉइंट आ गया ये, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, एक तो ये निर्धारित करेंगे पेपर कितने खंडों में बंटा होगा। छोटी क्लासों के पेपर आपने देखे होंगे, ऐब सैद खंड होते हैं 4, खंड 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो खंड योजना में अपने पार्ट डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन पेपर, ऐब सै खंड में या ऐब सैद खंड में डिवाइड होगा, वो अपनी मर्जी है। जब आप खंड डिवाइड करोगे तो इसके हिसाब से ध्यान रखना है भी खंड ए के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाएंगे, ठीक है। खंड ए के बाद जो ब होगा उसमें अति लघुतरात्मक आएंगे, स के अंदर लघुतरात्मक और खंड द में निबंधात्मक आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ए खंड में आपने ये रख दिए, ब में ये रख दिए, गलत हो जाएगा। इसी क्रम से रखनी है, ए खंड के अंदर यही आएंगे, ब के अंदर ये। ऐसा हो सकता है भी ए खंड में ये दोनों आ जाए, ऐसी अपनी मर्जी है। अपने ए खंड में ये दोनों भी ले सकते हैं और ब में ये ले सकते हैं, स में ये ले सकते हैं, या आपने ये दोनों ए में, ये दोनों ब में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इसको ए में करके इसको ब में कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पे अपने खंड बना लेने हैं प्रश्न के कि अपने 3 खंडों में रखेंगे या 2 में या 4 में। फिर विकल्प योजना आएगी इसके अंदर। विकल्प योजना के अंदर अपने जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसके अंदर अपने विकल्प देते हैं, कई बार अथवा देते हैं, ऑप्शन देते हैं बी है, 2 प्रश्न इनमें से कोई एक करना है। अब ये विकल्प भी कई प्रकार का हो सकता है, या तो खंड में से विकल्प होता है, खंड में मान लो 5 प्रश्न दिए हैं, ऊपर लिखा होता है कोई 3 करने हैं इसमें से 5 में से, ठीक है, वो तो खंड में से विकल्प हो जाएगा। कई बार क्या होता है प्रश्न विशेष में ही विकल्प होता है कि प्रश्न नंबर 26 और 27 में से एक करना है, वो 26 नंबर ही माना जाएगा, 26 के अथवा भी होगा। तो वो विकल्प अपने इसके अंदर ज़्यादा दिए जाते हैं निबंधात्मक प्रश्न के अंदर। इनके अंदर विकल्प देने की जरूरत नहीं होती है। आधे नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है उसमें विकल्प नहीं दिया जाता, विकल्प इनमें हो सकता है, इनमें हो सकता है, ठीक है। तो विकल्प योजना भी अपने पहले निर्धारित कर लेंगे, मतलब मैंने 25 नंबर प्रश्न में विकल्प देना है, 26 में देना है, 24 में देना है, 20 में देना है, ये निर्धारित हो जाएगा। खंड बन जाएंगे भी 4 खंडों में रखना है, 3 में रखना है। ये 4 चीज़ें जब आपने कर ली, इस बात को आपने इस टेबल के बाद लिखना है अगर ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ठीक है। तो उस टेबल के बाद आप ये हेडिंग डाल के इसका जो मैंने बताया ये लिख दोगे। फिर इसके बाद 5 नंबर पॉइंट आ जाएगा अपना, खंड विकल्प योजना के बाद अपने पास आ जाएगा अब आधार पत्र। क्वेश्चन पेपर जो अपने बना रहे हैं उसका जो है ब्लूप्रिंट। अब अपने ये जो सारणी 3rd नंबर बनी हुई है इसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है।